हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQ-IAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज मैं इस वीडियो में आपके साथ बात करने वाला हूं आपकी उस एंग्जाइटी के बारे में जो अब आप लोगों को होना स्टार्ट हो गई है, जो परेशानी आप लोगों को होना स्टार्ट हो गई है। क्योंकि आप 2025 में यूपीएससी का प्रीलिम्स देने वाले हैं, जो कि मई में होने वाला है। मई में आपका यूपीएससी का प्री होने वाला है। तो अब जो स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही हैं वो ये हैं कि सर अब क्या लास्ट टाइम हमें स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए कि हमारा काम यहाँ पर बन जाए और ये एग्ज़ाम हम निकाल लें। क्योंकि अभी भी हम देखते हैं तो लगभग मिड मार्च पर आप आ चुके हैं, ठीक है। तो अभी अप्रैल पूरा बाकी है और मई भी 25 मई को क्योंकि एग्ज़ाम है, तो फिर आप कह सकते हैं कि सर मई भी लगभग पूरा बाकी है ना। और आधा महीना हमारा इधर मार्च वाला बाकी है। तो टोटल मिला के लगभग 2 से ढाई महीने का समय है ना। 2 से ढाई महीने का समय अभी क्योंकि आपके पास बाकी है, तो ये अभी कम पीरियड नहीं होता। परेशानी क्यों हो रही है? तो क्वेश्चंस जो आपके दिमाग में आ रहे हैं कि सर परेशानी हमारे दिमाग में हो रही है, और परेशानी का जो कारण है वो ये है कि सर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। तो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहा, ये सवाल उठता है। तो मैं जानता हूं कि कॉन्फिडेंस ना आ पाने के पीछे का रीज़न है आपका कि आपको ये फीलिंग नहीं आ पा रही है कि सर सारा रिवीजन हो चुका है और मैं अब एग्ज़ाम देने के लिए रेडी हूं, है ना, एग्ज़ाम देने के लिए तैयार। यही प्रॉब्लम है कि एग्ज़ाम देने के लिए रेडी हैं, ये चीज़ है जो वो फील नहीं आ पा रहा है। तो अब इसके लिए क्या करें, क्या सॉल्यूशन होना चाहिए? देखिए, प्रॉब्लम ही ऐसी है कि इसका सॉल्यूशन उसके अंदर ही समाहित है। कहने का मतलब है कि रिवीजन नहीं किया है तो रिवीजन करना पड़ेगा। और अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है कि मैं तैयार हूँ या नहीं हूँ, तो उसके लिए आपको MCQs की बहुत सारी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। MCQ की प्रैक्टिस। अब इतने समय में ये सारी चीज़ें कैसे करेंगे? देखिए, अभी पर्याप्त समय है। तो पहली बात तो घबराना नहीं है कि अभी समय निकल गया, समय आपके पास पर्याप्त है। और क्योंकि आप ये बात जानते हैं कि हमारा जो यूपीएससी का एग्ज़ाम है, इसका सीधा रिलेशन करंट अफेयर्स के साथ है। और करंट अफेयर्स अब हमें ये बताता है कि जो करंट अफेयर रहा है चर्चा में पूरी साल, वहाँ से स्टैटिक पोर्शन से क्वेश्चंस आने की ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो पहले तो आप अपने मन से पूछिए कि क्या आपने एक बार भी रिवाइज किया है, नहीं किया है? तो 99.99% बच्चे हैं जो वो ये कहेंगे सर 1-2 रिवीजन हमारे हो चुके हैं, बस प्रॉब्लम हमारे कॉन्फिडेंस की है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको मानना पड़ेगा कि आपने पढ़ा हुआ है ना। ये चीज़ जो दिमाग में आ रही है कि सर मैंने पढ़ा ही नहीं है तो मुझसे कैसे होगा, नहीं, वो निकालिए दिमाग से। पहले तो ये मानिए कि मैंने पढ़ा हुआ है। जैसे ही आपका दिमाग इस चीज़ एक्सेप्ट करेगा ना, यहाँ पढ़ा हुआ है, तो उसके बाद कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि चलो रिवाइज कर लेते हैं। रिवीजन तो चलेगा, ठीक है। तो दिन को करना क्या है, 2 भागों में बांटना है। एक आपको क्या करना है, एक भाग आपको रखना है आपके रिवीजन के लिए, और एक भाग आपको रखना है आपके MCQs के लिए, ठीक है। ये आपके ऊपर है कि आप दिन के पहले हिस्से में क्या करते हैं और दिन के बाद वाले हिस्से में क्या करते हैं, ठीक है। अब उस चीज़ से बहुत ज़्यादा रिलेशन नहीं है कि पहले ये कीजिए बाद में कीजिए। अब इस समय आपकी जो आउटपुट वाला जो आप कह सकते हैं जो तरीका है ना, वो आउटपुट है जो अब ऑटोमेटिकली आपका बढ़ जाएगा। क्योंकि जनरली हम देखते हैं कि जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आता है हमारा आउटपुट बढ़ जाता है। इनपुट जितना भी आप दें, ठीक है, इनपुट तो आप हमेशा से 12-12, 13-13 घंटे भी देते हैं, लेकिन आउटपुट उतना नहीं था। अब आपका इनपुट और आउटपुट में आप ये डिफरेंस देखेंगे कि सर अब ज़्यादा आउटपुट आने लगा। क्योंकि अब आपका दिमाग है जो कंसंट्रेटेड हो चुका है, ठीक है। तो करना क्या है बेटा, रिवीजन पर फोकस करना है और MCQs पर फोकस करना है। और रिवीजन कैसे करेंगे, रिवीजन है जो वो आपके फर्स्ट हाफ में कर लेना है या फर्स्ट हाफ में MCQs लगा लेना है, ठीक है। कोशिश ये करनी है कि जिस पोर्शन का आप रिवीजन करेंगे उसी पोर्शन के आप क्या है कि MCQs भी लगाएं, ठीक है। तो MCQs थोड़े से नहीं लगाने हैं, बहुत सारे लगाने हैं। तो दिन के फर्स्ट हाफ में आप सरसरी निगाह से इसको रिवाइज करेंगे। सरसरी निगाह समझते हैं? सरसरी निगाह का मतलब होता है कि आप
आपको ऐसा नहीं करना है कि कई सारे बच्चे क्या होते हैं कि जब वो रिवीजन करने बैठते हैं तो वापस से सब कुछ पढ़ना शुरू कर देते हैं और फिर एक ही सब्जेक्ट हो पाता है, ठीक है, एक ही सब्जेक्ट हो पाता है। तो ये नहीं करना है, आपको उसको देखना है, फिर आंखें बंद करके उसको याद करने का कोशिश करनी है कि आपको क्या क्या याद आ रहा है टॉपिक से, ठीक है। तो उस टॉपिक की अगर आपको थीम मोटा मोटा याद आ रही है तो फिर उसके बाद एक बार पेज पलट के जल्दी देखिए कि कौन कौन सा पोर्शन है जो मिस हो रहा है, कौन कौन से वो की पॉइंट्स है जो आपसे मिस हो रहे हैं, ताकि कॉन्फिडेंस आ जाए उस टॉपिक पर। और वो कॉन्फिडेंस कब बना रहेगा, क्योंकि आज आपने रिवाइज किया लेकिन हो सकता है 3 दिन बाद आपको फिर लगे यार एक बार और कर लूँ क्या ना। वो कॉन्फिडेंस तब आपके पास आएगा जब इसी पोर्शन पर बेस्ड आपने एमसीक्यूज हैं जो वो बहुत सारे, जब आप एमसीक्यूज लगा देंगे, बहुत सारे जब आप एमसीक्यूज जब यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, तो क्योंकि प्रीलिम्स एग्जाम की अगर हम बात करें, प्रीलिम्स एग्जाम की बात करें जो कि आपका मई में होने वाला है, इस एग्जाम में एमसीक्यूज ही आने हैं, है ना, एमसीक्यूज ही आने हैं। तो अगर आपने यहाँ पर बहुत सारे एमसीक्यूज लगा लिए तो फिर वहाँ से क्या है कि ये टॉपिक आपको ये फील होने लगेगा कि यार ये तो मेरा हो गया, ये इससे मेरे क्वेश्चन सही आ रहे हैं, कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, है ना, कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। तो इस तरीके से आपको एक एक करके सारे पोर्शंस हैं जो वो कंप्लीट करने हैं। तो जितना समय बचा है उतने टाइम के हिसाब से कुछ कुछ दिन आपको डिवाइड कर लेने हैं। जैसे कि आपने अपने सब्जेक्ट लिख लेने हैं कि सर मुझे इस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, एनवायरनमेंट पढ़ना है, आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है, ठीक है, इकोनॉमी पढ़ना है, साइंस एंड टेक पढ़ना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं जो वो आप यहाँ पर पढ़ेंगे। करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो मेन सब्जेक्ट है जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं वो पहले आप आइडेंटिफाई कीजिए, है ना, और फिर उसके बाद पॉलिटी रह गया, पॉलिटी लिख लीजिए, है ना, पॉलिटी लिख लीजिए, ठीक है। तो ये आप मेन सब्जेक्ट आइडेंटिफाई कीजिए और मेन सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करके उन पर दिन दीजिए, एक 2 दिन रिवाइज कीजिए। और जितने दिन आप जिसको दे रहे हैं, है ना, जैसे मान लीजिए कि आपने हिस्ट्री को दिया कि सर हम 5 दिन में पूरा हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे, तो ये 5 दिन सिर्फ और सिर्फ आपको हिस्ट्री के ही एमसीक्यूज लगाने हैं, ताकि पूरे दिमाग में वो सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएं जो आपने पूरी साल पढ़ी है। देखिए पूरी साल आपने पढ़ाई की है, कॉन्फिडेंस रखिए, कुछ ऐसा अजीब सा नहीं होने वाला है जो आज तक आपने सुना ही नहीं, वही होगा जो आप अभी तक पढ़ते आए हैं, वही चीज़ें सामने आएंगी, वही नई चीज़ों से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो एक बार आप 5 दिन के भीतर, मान लीजिए हिस्ट्री आपने दिया है, आपने रखा कि भाई 7 दिन में मैं पूरा ज्योग्राफी पढ़ूंगा, तो 7 दिन में अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ा है तो उसी पर बेस्ड सारे आपको एमसीक्यूज है जो वो उस समय में लगा लेने हैं। और ये एमसीक्यूज लगाने का भी अपना एक तरीका है, ठीक है। तो पहले तो टाइम अपना फिक्स कीजिए कि इतना समय इस सब्जेक्ट को देना है और उस के हिसाब से आपको एमसीक्यूज लगाने हैं, ठीक। उसके बाद एमसीक्यूज लगाने का भी अपना एक तरीका है। एमसीक्यूज जब आप लगाएं, ठीक है, तो सबसे पहली बात है ना कि ऐसा नहीं करना है कि मैंने 10 लगाए फिर उठ गया, फिर 20 लगाए फिर उठ गया, नहीं, फिक्स टाइम 2 घंटे, ठीक है। OMR शीट भी आपके पास होनी चाहिए, OMR शीट की फोटोकॉपी निकाल लीजिए और बहुत सारी फोटोकॉपी निकाल के अपने पास रख लीजिए, ठीक है। और OMR शीट भी विदिन 2 आवर्स आपको कंप्लीट करना है, बिल्कुल वैसे फील के साथ करना है जैसे आप एग्जाम में दे रहे हो। मतलब इस एक्टिविटी को आपको क्या है, कॉमन बना लेना है। ये जो हुआ एक्टिविटी है ना, जो ये फील होती है कि यार एग्जाम है, तो एग्जाम प्रेशर, तो एग्जाम हॉल प्रेशर को मैनेज करने का यही सबसे सही टाइम होता है। जब आप इस टाइम पे डेली अपने घर के उस टेबल चेयर जहां पर आप पढ़ाई करते हैं वहां पर जब आप एग्जाम हॉल वाली कंडीशंस क्रिएट करेंगे, तब जाकर के आप कॉमन कंडीशंस बना पाएंगे जो रियल में आप एग्जाम में फेस करेंगे। नो डाउट एग्जाम हॉल प्रेशर हमेशा रहता है, लेकिन उसको मिनिमाइज करने का यही एक तरीका है। तो 2 घंटे के भीतर आप पेपर लगाइए, उसी सब्जेक्ट से लगाइए जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं। जैसे हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री के ही क्वेश्चन होने चाहिए, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी के क्वेश्चन आपके पास होने चाहिए और वही आपको वहां पर लगाने हैं, ठीक। PYQ नहीं कह रहा हूं मैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता है वो सब तो आप लोगों ने 2-3 बार लगा लिया है, ठीक है। 2-3 बार अगर आप लगा चुके हैं तो वो रिपीटेड क्वेश्चन होंगे। यूपीएससी रिपीट नहीं करता है, लेकिन यूपीएससी थीम रिपीट करता है, ठीक है। और इसलिए हमें PYQ सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं क्योंकि ये हमें थीम बता देते हैं, ठीक। तो करंट अफेयर क्योंकि यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो करंट अफेयर्स के मुद्दों को देखिए भाई। अगर आप रिवीजन कर पा रहे हैं, जो चीज़ इतने लंबे समय में पढ़ी है वो 5 दिन में कैसे रिवाइज करेंगे, तो करंट अफेयर के मुद्दों को उठाइए कि करंट अफेयर में कौन कौन से मुद्दे चर्चा में रहे हैं। और जो मुद्दे चर्चा में रहे हैं बेटा, जो मुद्दे चर्चा में रहे हैं उन मुद्दों पर आपको क्या करना है, जो मुद्दे चर्चा में रहे हैं उन मुद्दों पर बेस्ड स्टैटिक पोर्शन को रिवाइज कर लेना है।
क्योंकि वहां से क्वेश्चन ज़्यादा बनेंगे, ज़्यादा क्वेश्चंस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से 2 घंटे के भीतर आप इस पेपर को लगाइए ताकि कॉन्फिडेंस डेवलप हो, और फिर उसके बाद जब ये कहानी हो जाए, ये पूरा रिवीजन हो जाए, तो फुल लेंथ टेस्ट लगाने हैं। फुल का मतलब कि वो सारे पेपर लगाइए जिसमें यूपीएससी जैसा कि मिक्स होते हैं, हिस्ट्री भी होंगे, कुछ क्वेश्चन ज्योग्राफी के, कुछ क्वेश्चन में हिस्ट्री के, जो एक पेपर के भीतर जैसे कि पेपर में होता है। ठीक है, तो 200 मार्क्स 100 क्वेश्चन का ये पेपर होना चाहिए आपका, जो आप डेली भी लगाएंगे और लास्ट में भी लगाएंगे। ठीक है, लास्ट में जो लगाएंगे वो मिक्स क्वेश्चन वाला लगाएंगे, और टारगेट हमेशा हर पेपर में आपको कम से कम 50% तो करना ही करना है, कि 50% से कम मार्क्स नहीं आने चाहिए, और अगर कम आ रहे हैं तो जल्दी से जल्दी इसको स्कोर कीजिए, है ना, 50% तक पहुंचिए। अब अगर ऐसा हो रहा है कि सर लंबे समय से लगा रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है, कैसे करेंगे? तो आइडेंटिफाई कीजिए कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। कंसेप्ट में प्रॉब्लम आ रही है, या कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आ रही है, या आपके जो फैक्ट्स होते हैं उसमें प्रॉब्लम आ रही है। अगर फैक्ट में प्रॉब्लम आ रही है तो याद कीजिए इनको, है ना, इनको याद कीजिए, करने का कोशिश कीजिए। ये नो डाउट मुश्किल काम होता है, बहुत सारे फैक्ट होते हैं, सारे याद नहीं हो सकते, लेकिन जो फेमस है उनको तो कीजिए। लेकिन ये वाला पोर्शन है जो ये की टू सक्सेस है, की टू सक्सेस, है ना, यही है की टू सक्सेस, यही आपको पास कराएगा। क्योंकि ये अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये कंसेप्ट मेरा कमजोर है, तो उसको कर लीजिए तैयार। भाई आज कोई चीज़ नहीं आती है, एक बार आपने पढ़ लिया तो वो आ गई, तो वो कन्वर्ट हो गई ना आपकी। तो इस तरीके से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट ये चीज़ आइडेंटिफाई कैसे होगी? क्वेश्चंस लगाने से। जब आप देखेंगे, क्योंकि रिवीजन करने से क्या होगा, बस ये फील आएगा कि मैंने कर लिया, लेकिन जब आप क्वेश्चंस लगाएंगे तब आपको ये फील आएगा कि नहीं, क्वेश्चन मेरे यहाँ से गलत हो रहे हैं, तो यानी कि ये पोर्शन मेरा कमज़ोर है। तो जो कमज़ोर है उसको आइडेंटिफाई कीजिए और उसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो यही एक तरीका हो सकता है, और कोई तरीका है नहीं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हम आपकी इसमें कैसे हेल्प करेंगे। अभी भी आपके पास मौका है हमारे SIP बैच को ज्वाइन करने का। SIP बैच को फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। ये 25 तारीख तक आपके पास अभी भी मौका है, 25 मार्च तक आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये लास्ट बैच है बेटा, लास्ट बैच जो ऑलरेडी 18 तारीख से शुरू हो गया है। 18 मार्च से इसकी शुरुआत हो चुकी है। 25 तारीख तक इसमें एडमिशन्स और अलाउ किया गया है। 25 तारीख तक इसमें फटाफट एडमिशन ले लीजिए, ताकि आपको यहाँ पर ये जो रिवीजन और MCQs ढूंढने ना पड़े, टाइम ना लगाना पड़े, क्योंकि इसमें बैच में हम रिवीजन जो है वो भी कराएंगे और MCQs भी सॉल्व कराएंगे। रिवीजन भी कराएंगे और MCQs भी सॉल्व कराएंगे। MCQs है जो वो लगभग 75 टेस्ट आपसे करवा लेंगे, और इतने टेस्ट जब हम आपसे करवाएंगे तो आप समझ ही सकते हैं कि इतने क्वेश्चंस अगर आपने एक बार कर लिए तो कॉन्फिडेंस आपके पास अपने आप ही आ जाएगा। और रिवीजन जो है वो हम लाइव क्लास में करा देंगे आपका। ठीक है, लाइव क्लास में करा देंगे, तो इसमें सोचना नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम आपके पास बचा नहीं है। SIP बैच है ये, कोड याद रखिएगा, ओम लाइव कोड का इस्तेमाल करना है, और इस कोड के इस्तेमाल पर ही आपको ये बैच है जो वो सबसे ज़्यादा कम दामों में मिल जाएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा कम दामों में मिल जाएगा ये बैच, आपको मिनिमम प्राइस पर आपको मिल जाएगा। इस कोड का आप ध्यान में रखिएगा। आपको ये ऐप के माध्यम से आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं, आप चाहें तो हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, कैसे भी आप इसको परचेज कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आए मुझे टेलीग्राम पर रीच आउट कीजिए। टेलीग्राम आईडी क्या है? टेलीग्राम आईडी क्या है भाई? ओम द्विवेदी स्टडी IQ। कोई भी आपको डाउट हो, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो, फटाफट इस पर रीच आउट कीजिए और बात कीजिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।